दिख रहा है ना सवाल? खतरनाक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक नहीं भी है तब भी आप समय तो लगा ही दीजिएगा, कम से कम 5 7 10 मिनट तो जरूर लगेगा। और उतना समय लगाने की क्या जरूरत है? तरीके से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, समझने की जरूरत है। प्रश्न का जो उत्तर होता है ना, प्रश्न में रहता है छुपा हुआ, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। देखिए क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी क्यूब है। लेकिन ऊपर वाले क्यूब में और नीचे वाले क्यूब में एक छोटा सा डिफरेंस है, अंतर है कि ऊपर वाला जो क्यूब होता है ना, क्यूब हो रहा है, उसमें इंडिविजुअल स्क्वायर भी हो रहा है, अकेला अकेला एक स्क्वायर भी कर रहा है यहाँ भी। लेकिन नीचे में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक साधारण सा सूत्र हम लोग अभी अभी देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 हो जाएगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 3abc। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको मान लेते हैं a, इस पूरे को क्या मान लेंगे? a, इस पूरे को क्या मान लेंगे? b, और इस पूरे को क्या मान लेंगे? c। अब समझिए बात को, 4x स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, 4x स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा इसके साथ। ऐसे ही 9y स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है और 9y स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, ये दोनों भी कट जाएगा। 25z स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है और 25z स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। मतलब इस तीनों ही नंबर को जोड़ने पर रिजल्ट तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके बदले में हम लोग 3abc के रूप में तो इसको लिख सकते हैं। लिखते हैं 3abc के टर्म में। 3 इंटू ए को कितना माने हुए थे? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। बी हमारा था 9y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। और सी कितना है? 25z स्क्वायर अब माइनस 4x स्क्वायर। 3abc आ गया ऊपर में। अब नीचे वाले के लिए सोचते हैं। नीचे में कितना है? 2x माइनस 3y का होल क्यूब, 3y माइनस 5z का होल क्यूब, अब 5z माइनस 2x का होल क्यूब। अब देखिए इस बार इसको बना लेते हैं एबीसी, जैसे ऊपर में बनाए थे एबीसी, ठीक वैसे ही नीचे में भी बनाएंगे इस बार एबीसी। तो क्या सब आएगा? इस बार इसको बना लेते हैं ए, इसको बना लेते हैं बी, और इसको बना लेते हैं सी। अब जोड़ करके चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2x प्लस है, यहाँ पर 2x माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। 3y यहाँ पर माइनस है, 3y यहाँ पर प्लस है, ये दोनों भी कट जाएगा। 5z यहाँ पर प्लस है और 5z यहाँ पर माइनस है, मतलब ये दोनों भी कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि नीचे वाले नंबर का भी रिजल्ट जो है जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो इसको भी हम लोग 3abc के टर्म में लिख सकते हैं। लिख देते हैं। 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3y, b का वैल्यू 3y माइनस 5z, और c का वैल्यू 5z माइनस 2x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए, अच्छा 3 और 3 तो कट गया, इसको इसका काम ही खत्म हो गया। 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, और 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक वैसे ये भी 3y का होल स्क्वायर और 5z का होल स्क्वायर, यहाँ भी 5z का होल स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसको जब हम लोग तोड़ देंगे तो क्या सब होगा? देखिए लिखेंगे 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, और इधर 3y माइनस 5z इंटू 3y प्लस 5z, और इधर 5z माइनस 2x और 5z प्लस 2x। और नीचे में जो माइनस वाला टर्म जैसा था वो तो है ही, कितना बच गया? 2x माइनस 3y, 3y माइनस 5z और 5z माइनस 2x। देखिए माइनस वाला जितना टर्म है वो सारा टर्म खत्म हो जाएगा।
बच जाएगा अपने पास प्लस वाला, तो क्या सब बचा 2x प्लस 3y, 3y प्लस 5z, अब 5z प्लस 2x ये वाला टर्म है। अब ढूंढिए कौन सा ऐसा टर्म है, तो प्लस वाला अपने पास दो ही दिख रहा है, ये दोनों तो माइनस में है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, प्लस में 2 है तो 90 आया नहीं अपने पास, तो ये भी नहीं आएगा, तो यही वाला एक ऑप्शन बच गया अपने पास 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z इंटू 5z प्लस 2x। तो हमेशा सूत्र लगाएंगे ऐसा नहीं काम चलने वाला है, सूत्र लगाने के साथ साथ दिमागो लगाना पड़ेगा, वो कम से कम होना चाहिए, वो तो पता ही होगा आप लोगों को। और नहीं समझे तो दोबारा से देख लीजिए उसको पीछे करके, समझ में तो आना ही है।